हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं टीजीटी बायोलॉजी के लिए, पीजीटी बायोलॉजी के लिए, उनकी हम इसमें बात करेंगे। ओके, तो इससे पहले बैक्टीरिया का एक लेक्चर जा चुका है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। हम अब आगे के जितने सारे क्वेश्चन हैं उनकी हम बात इस लेक्चर में करेंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं, हम लगभग 20 क्वेश्चन की बात कर चुके थे। हम यहाँ शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, है ना। तो सबसे 21 क्वेश्चन कौन सा है? ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड को हम कैसे यूज करते हैं? बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस, है ना। जैसे बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन का जब यूज हम देखते हैं, बीटी कॉटन क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट है। तो ये जो बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर एक पाया जाता है, कोई केमिकल पाया जाता है जो क्या करता है, इंसेक्ट की जो वॉल्स होती हैं, है ना, उनको क्या करता है, ये डायलेट कर देता है ना। डायलेट करके उसको क्या करते हैं, रप्चर कर देता है, जिसके कारण इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इसीलिए हम बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस का यूज करते हैं फॉर एज अ बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन, कहाँ पर होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम बैक्टीरिया में? सेल मेम्ब्रेन पर या कोशिका झिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइएजोट्रॉप्स इज अ फोटोऑटोट्रॉपिक इन एन एनारोबिक। निम्नलिखित में स्थिर नाइट्रोजन स्थिरकार को नाइट्रोजन फिक्स जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उनमें से कौन ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश स्वपोषी है? मतलब फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियम कौन सा है? तो इसमें देखते हैं कौन सा है, रोडोस्पाइरुलम, है ना। कौन सा है? रोडोस्पाइरुलम। ये क्या है? फोटो ऑटोट्रोपिक। क्या है? फोटो ऑटोट्रोपिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A genetically engineered microbes utilized for cleaning oil spill in is, कौन सा यूज किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है। तो तेल फैलाव को साफ करने में कौन प्रयुक्त होता है? स्यूडोमोनास प्यूडिटा, है ना। कौन यूज होता है? स्यूडोमोनास प्यूडिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर बैक्टीरियम। सल्फर बैक्टीरियम कौन सा है? बेगिएटा, बेगियाटो, बेगीटोवा, बेगियाटोवा, है ना। कौन सा है? बेगियाटोवा। ये क्या है? सल्फर बैक्टीरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेटनस डिजीज इज काज्ड बाई क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा टेटनस नामक डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following bacterium produces protein effective for बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट? तो फिर वही बात आ गई, बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस जो होता है ये क्या करता है? बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लैक्स और जूट। मतलब जो अलसी या जूट के स्तंभ में जो रेटिंग में प्रयुक्त होने वाला पेक्टिन पाचक सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो क्लॉस्ट्रीडियम फेल्सीनियम। कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम फेल्सीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोहेक्सामाइड या एक्टिडायोन कहते हैं इसे, वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, ये कहाँ से आइसोलेट किए? स्टेप्टोमाइसीस ग्रेसियस। किससे आइसोलेट किए गए? स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, सर्कुलर डीएनए किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, insect resistant transgenic cotton has been produced by inserting a piece of DNA from, कहाँ से लिया गया था? बैक्टीरियम से। कौन सी बैक्टीरियम से? बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
The type of the ribosomes found in certain cell organelle of higher organism are also found in, हिंदी में देखते हैं, राइबोसोम के ऐसे प्रकार जो उच्च जैवों के कुछ खास कोशिकांग में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है? कॉरिनी बैक्टीरियम। कॉरिनी बैक्टीरियम कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव है। बाकी स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, जैंथोमोनास, ये सभी क्या है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर बैक्टीरियल थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस इज कॉल्ड, थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following is a false statement regarding plasmid? प्लाज्मिड के लिए false statement कौन सा है? देखते हैं, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में, ये सही होगा। मोस्ट प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द डेथ ऑफ द होस्ट सेल, ये भी सही है। प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट सेल क्रोमोसोम, ये भी सही है। प्लाज्मिड आर इंटीग्रल बट इन इनर पार्ट ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट, नहीं, ये गलत होता है। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट पाए जाते हैं, होते हैं। ओके, आगे देखेंगे, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय एचएफआर स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई टू ट्रांसफर इट्स इंटायर जीनोम टू एफ स्ट्रेन? लगभग 30 मिनट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज, कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया में कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? फाइकोइरिथ्रिन, सॉरी, फाइकोसाइनिन पाया जाता है, फाइकोसाइनिन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कौन सा है? फ्री लिविंग और PPLO, है ना, न्यूमोनिया, इसे कहते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिस या PPLO कहते हैं, है ना। ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर अ सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? जब सिंगल हो, सिंगल का मतलब मोनो, सिंगल का मतलब मोनो, तो मोनो ट्राइकस, ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला, मोनो का मतलब एक, एक फ्लाइजिला जब फ्लाइजिला हो या किसी एक पोल पे, तब उसे हम क्या कहते हैं? मोनो ट्राइकस कहते हैं। आगे देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे। जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस इज अ सॉइल बैक्टीरियम, ये क्या है? सॉइल बैक्टीरियम है। TI and RI plasmid use the cloning vector for higher plant are obtained from the Agrobacterium tumifaciens. Which of the following is correct? इसमें से कौन सा करेक्ट है ये देखेंगे। तो इसमें से दोनों करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही क्या हैं? करेक्ट स्टेटमेंट होते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, TI प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, TI प्लाज्मिड किसमें होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। आगे देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ ग्रीन लाइट अपीयर एज, जो जब साइनोबैक्टीरियम ग्रीन लाइट में ग्रो करता है तो वो कैसा होता है? हरा दिखता है ना, कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। आगे देखेंगे, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, a majority of the donor gene are transferred, ना, इट इन्वॉल्व अ प्लाज्मिड, है ना। जब जीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में तो कौन इन्वॉल्व होता है? प्लाज्मिड का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्क स्क्रू या कॉर्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं, या कॉर्क स्क्रू शेप्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर, कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्पायरोकीट्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? कॉर्क स्क्रू टाइप के होते हैं, कॉर्क स्क्रू।
ओके, तो ये लगभग हमने 24 क्वेश्चन की बात कर ली। ये हमारा सेकंड लेक्चर था बैक्टीरिया के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।